नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड के गिरिडीह में बस दुर्घटना, पुल से नदी में गिरी बस, 3 लोगों की मौत तो वहीं 24 अन्य लोग घायल हुए हैं। ऐसे बता दें, झारखंड के गिरिडीह में 5 अगस्त को शनिवार रात एक बस पुल से नदी में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई है और 24 अन्य लोग घायल हुए हैं। वहीं आपको बता दूं 20 घायल यात्रियों को निकाले गए हैं। मरने वाले में कृषि विभाग का अकाउंटेंट, गिरिडीह का ठेकेदार व बस खलासी शामिल है। आपको बता दूं सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बस में सवार थे 30 यात्री, जो कि आगे जा रही बस को ओवरटेक करने में हुआ हादसा। तो वहीं बताया जाता है कि चालक ने खोया नियंत्रण, जिसके कारण पुल की रेलिंग को तोड़कर बस जाके नदी में गिरी। तो बता दूं पीटीआई के अनुसार गिरिडीह उपमंडल पुलिस अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि दुर्घटना रात करीब 8:40 पर गिरिडीह डुमरी रोड पर हुई है। दूसरी ओर हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए कहा कि दुखद समाचार प्राप्त हुआ, रांची से गिरिडीह जा रही बस झारखंड के गिरिडीह बराकर नदी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। जिला प्रशासन द्वारा बचाव कार्य किया जा रहा है। तो वहीं गिरिडीह के पुलिस अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि वह मौके पर हैं और बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। बस यात्रियों की सही संख्या का अभी पता नहीं चल पाया है। झारखंड के गिरिडीह में 225 पारा शिक्षक होंगे सस्पेंड। दरअसल बता दें, झारखंड में फर्जी सर्टिफिकेट पर गिरिडीह में 225 पारा शिक्षक सहायक अध्यापक नौकरी कर रहे हैं। उनके प्रमाण पत्रों की जांच के बाद इनका खुलासा हुआ है। इन्हें सेवा से हटाने के लिए गिरिडीह जिला शिक्षा अध्यक्ष विनय कुमार ने निर्देश दे दिया है। आपको बता दें, पूर्व में भी गिरिडीह के 60 शिक्षकों के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए थे, जिन्हें सेवा से हटाने का निर्देश स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने दे दिया था। दरअसल आपको बता दूं, गिरिडीह जिले के 225 पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद, प्रयाग महिला विद्यापीठ इलाहाबाद, भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ, गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन मथुरा से निर्गत हुई है। इसकी जांच की जा रही थी। वेरिफिकेशन के बाद उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा निर्देश ने स्पष्ट किया है कि इन स्थानों से जारी सर्टिफिकेट वैध नहीं है। इनके आधार पर जिला शिक्षा अध्यक्ष ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, इन पर शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में संस्थान की मान्यता को लेकर अप्रैल से ही मानदेय भुगतान पर रोक लगी हुई थी। वहीं 1 अगस्त 2023 के प्रभाव से इन्हें सेवा से हटाने का निर्देश जारी किया है। दरअसल आपको बता दें, झारखंड में सबसे ज्यादा गिरिडीह 285 पारा शिक्षक गलत प्रमाण पत्र में बहाल किए गए हैं। वहीं कोडरमा में 51, रांची में 26, रामगढ़ हजारीबाग में 20, साहिबगंज में 18, देवघर पाकुड़ में 17, बोकारो में 14, पूर्वी सिंहभूम में 13, गढ़वा लोहरदगा में 11 और सरायकेला खरसवां में 10 पारा शिक्षक गलत तरीके से सर्टिफिकेट बहाल किए हैं। झारखंड में आज और 7 अगस्त को उन्हीं हिस्सों में होगी भारी बारिश। जैसे बता दें, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 6 और 7 अगस्त को राज्य के लगभग सभी स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्य दर्ज की बारिश होगी। जबकि 6 अगस्त यानी आज राज्य के उत्तरी पूर्वी और निकटवर्ती उत्तरी भागों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं 7 अगस्त को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। दरअसल आपको बता दूं, 7 अगस्त को राज्य के उत्तरी पश्चिमी जिलों में जैसे पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार व लोहरदगा और उत्तरी पूर्वी जिलों में जैसे देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहिबगंज में भारी बारिश का अनुमान है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात होने की संभावना भी जाहिर की गई है। वहीं आपको बता दूं कि 6 अगस्त यानी आज राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों में पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में भारी बारिश के अनुमान है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात होने की भी आशंका जाहिर की गई है। झारखंड में 17 अगस्त से 4 अक्टूबर तक संकल्प यात्रा निकालेंगे बीजेपी अध्यक्ष होंगे बाबूलाल मरांडी। दरअसल बता दें, झारखंड प्रदेश बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 17 अगस्त से 4 अक्टूबर तक संकल्प यात्रा निकालेंगे। आपको बता दें, गिरिडीह में पार्टी की ओर से शनिवार को इसका ऐलान किया गया है। गिरिडीह जिले के मधुबन में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आगामी दिनों में पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को बूथ से जीवन संबंध स्थापित करने होंगे, तभी हमारी पार्टी आने वाले चुनाव में आशा के अनुरूप प्रदर्शन कर पाएगी। हम जनता से जुड़ेंगे तो जनता भी हमारी पार्टी से जुड़ेगी और हमारी जीत सुनिश्चित होगी। गारंटी देता हूं, केवल झारखंडियों को दूंगा रोजगार, विधानसभा में बोले हेमंत सोरेन। दरअसल बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र के समापन अभिभाषण में कहा कि राज्य में 40 से 50 हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया बढ़ चुकी है। वह इस बात का गारंटी देता है कि सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों को ही रोजगार एवं स्वरोजगार देंगे। नियुक्ति में जो बाहरी आ रहे हैं उन्हें रोका जाएगा। सीएम ने कहा कि वन संरक्षण नियमावली में पिछले वर्ष ग्राम सभा के अधिकार को छीन लिया गया और सिर्फ लोकसभा में वन संरक्षण कानून में केंद्र ने ऐसे संशोधन किए कि भविष्य में आदिवासियों से जंगल ही छीन जाएगा। आपको बता दूं, पर उन्होंने ना तो पिछले साल की नियमावली यहां लागू होने दी और ना ही अभी हुए बदलाव को लागू करेंगे। आपको बता दूं, सीएम ने कहा कि मणिपुर में हजारों घर जला दिए गए, सैकड़ों की हत्या कर दी गई, पर सरकार नाम मात्र के लिए केस किया है। वह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उन्होंने कहा कि मणिपुर में आदिवासियों का उत्पीड़न हो रहा है और वहां सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विस्थापन आयोग, SC एवं ST आयोग को जल्द गठन करने जा रही है।
झारखंड सूखाग्रस्त घोषित हो, सांसद विद्युत वरण महतो ने लोकसभा में उठाई आवाज। दरअसल बता दूं, सांसद विद्युत वरण महतो ने शुक्रवार को लोकसभा में झारखंड राज्य से सुखाड़ का मामला उठाते हुए इसे सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। सदन में नियम 377 के अधीन मामले को उठाते हुए उन्होंने कहा कि वे एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिला के साथ साथ झारखंड राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश नहीं होने के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस वर्ष 1 जून से जुलाई तक 238 mm बारिश अभी तक हुई है, जबकि इस समय 455 mm बारिश होनी चाहिए थी। लोकसभा चुनाव में झारखंड बिहार की 54 सीटों पर इंडिया की होगी जीत, बोले झारखंड जेडीयू के प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी। दरअसल बता दूं, बिहार के भवन निर्माण मंत्री व झारखंड जेडीयू के प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार की 40 और झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। इंडिया की दावेदारी 54 सीटों पर जीत की है। अब बता दूं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह गठबंधन तय करेगा कि कौन पीएम का उम्मीदवार होगा। तो वहीं दूसरी तरफ 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर डॉक्टर चौधरी ने कहा कि पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर अपनी बातों को रखेगा। चुनाव के वक्त स्थानीय नीति को लेकर संगठन की जो राय बनेगी उसको चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। वे शनिवार को राजकीय अतिथि झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार पर बीजेपी विधायक ढोलू महतो ने लगाए गंभीर आरोप। दरअसल बता दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो की अगुवाई में चल रही हेमंत सोरेन सरकार पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के विधायक ढोलू महतो ने जोरदार हमला बोला है। धनबाद जिले के बागमारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक ढोलू महतो ने शनिवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज झारखंड में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आदिवासी और दलित भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जब से झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार बनी है तब से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने धनबाद में कोयले की लूट मचा रखी है और लाखों करोड़ रुपए की कोयले की लूट भी है। इसमें किसी और का हाथ नहीं बल्कि झामुमो की हाथ है। कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी की फिर फिसली जुबान, राहुल गांधी को बताया स्वर्गीय। दरअसल बता दें, जामताड़ा से निर्वाचित कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का विवादों से नाता नहीं छूट रहा है। पिछले दिनों आदिवासी को लेकर दिए गए उनके बयान को लेकर विरोध थमा भी नहीं था कि शुक्रवार को उन्होंने अपने नेता राहुल गांधी को स्वर्गीय कर दिया। हालांकि मौके पर उपस्थित कांग्रेस के विधायक उमाशंकर अकेला द्वारा उनकी गलती को ठीक किए जाने के बाद उन्हें सुधार किया, लेकिन उनका यह बयान इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन होंगे झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विवि के कुलपति, विधेयक पारित। दरअसल बता दें, मानसून सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को 2 विधेयक विधानसभा से पारित हुआ। इसमें झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 व झारखंड माल सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 शामिल है। झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक में मुख्यमंत्री को कुलपति बनाने का प्रावधान है। अब तक सरकारी विश्वविद्यालय में कुलपति राज्यपाल होते थे।